श्रीमद् भागवत भगवान का आशीर्वाद और हाथीवान महाराज की गद्दी को प्रणाम करते हुए गुरुदेव पूज्य श्री गुरुशरण जी महाराज विराजमान हो रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए, गुरुदेव पधार चुके हैं। जिन घड़ी का इंतजार कर रहे थे, जिनके दर्शन मात्र के लिए हम और आप सभी व्याकुल थे, वो इंतजार के लम्हे खत्म हुए। पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं और पंडित वर्य जी के द्वारा गुरुदेव का भाल पर तिलक लगाकर अभिवादन किया जा रहा है और पुष्पहार पहनाकर जो है हम सभी की ओर से गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं ताकि हम सभी को आशीर्वाद मिल सके। और जितने भी यहाँ पर भक्तजन पधारे हैं, आप सभी से निवेदन है अपने यथावत अनुकूलता के अनुसार जगह बनाकर वापस विराजमान हो जाइएगा। और अब भागवत भगवान की आरती होगी। और पहले आरती होगी और उसके बाद में दरबार चलेगा। तो आइए आरती के लिए योगी जी से हम प्रार्थना करते हैं कि मंच पर पधारिए। और भी संत महात्मा समक्ष मंच के समक्ष बैठे हुए हैं, आप सभी से अनुग्रह करते हैं, अनुग्रह निवेदन करते हैं कि आप आगे पधारे और मंच की इस गरिमा बढ़ाने में सहयोग दें। हाँ, योगी जी के द्वारा श्रीमद् भागवत भगवान के ऊपर पुष्प अर्पित किए गए और हमारे व्यासपीठ पर विराजमान पारासर जी का भी अभिवादन किया गया। श्री पंडोकर धाम आस्था का केंद्र, विश्वास का केंद्र, श्रद्धा का केंद्र और भूत भविष्य और वर्तमान को बताकर जीवन में सुखदता का अनुभव करवाने का केंद्र, विश्व का एकमात्र शोध का केंद्र अगर कोई है तो वो श्री पंडोकर धाम है। और पंडोकर धाम के पीठ के पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव श्री गुरुशरण जी महाराज और तमाम यहां पर संत महात्मा पधार चुके हैं। और अब दरबार लगेगा, दरबार सजेगा। हाथीवान महाराज का प्रत्यक्ष रूप से हमें आशीर्वाद मिलेगा, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा। गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं और आप सभी से भी प्रार्थना करते हैं कि आप भी जो है कुछ ही समय में विराजमान हो जाए। उससे पहले जो आरती हो रही है उस आरती में शरीक होइएगा। और ये इतिहास के पृष्ठों में एक इतिहास बनने जा रहा है पूज्य गुरुदेव का, क्योंकि पंडों के हजारों नहीं लाखों की तादाद में हर दिन यहाँ पर हजारों लोग आते हैं और अपने मन की तकलीफ लेकर आते हैं, दिल में कहीं पीड़ाएं लेकर आते हैं, लेकिन वो पीड़ाएं, वो तकलीफें, वो परेशानियां सब समाप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत भगवान की आरती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पर सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पर सोए, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देख छवि में भले भले जाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी
जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाऊंगी, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। हरे चरणों में शीश झुकाऊंगी, बांके आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा पावन पाऊंगी, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। निकुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय। हेलो, सभी नीचे बैठ जाइए। माइक चालू कराए। हेलो, हेलो। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। हेलो, हेलो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। श्री अयोध्या नाथ की, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, दादा गोरम हनुमान की जय, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय, परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय, श्री समाधि वाले बाबा की जय, श्री हिंगोटा वाले महाराज की जय, श्री परीतराज महाराज की जय, माता पुष्पावती गंगा मैया की जय, संत भगवान की जय, संत महापुरुष भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। ठीक है, आप लोग जाइए। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार में थोड़ा दरबार शॉर्ट सुबह से कर लेना है ना। अब क्या सभी अतिथिगण आ रहे हैं ना, तो ये संभव नहीं हो पा रहा। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से आज की कथा पूज्य पंडित श्री राघवेंद्र पाराशर जी के मुखारबिंद से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। ये अपने आप को सौभाग्यशाली है कि पावन तीर्थ पंडोकर धाम की पवित्र भूमि पर श्री राम कथा प्रवचन, साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके पश्चात समय समय पर साधु संत और ब्राह्मणों के मुखारबिंदु से, योगियों के मुखारबिंदु से परमात्मा का नाम संकीर्तन चिंतन, साथ ही दरबार का भी लाभ प्राप्त हो रहा है। मेला का भी लाभ आप लोग उठा पा रहे हैं। मेले में अनेक प्रकार के आप लोगों को लाभ मिल रहा है। साथ ही कथा प्रवचन, रामलीला, रासलीला और मेले में बढ़िया जो घूमने फिरने आ रहे हैं
जो हमारी क्षेत्रीय माताएं बहनें, मेला का जो शौक, प्राचीन परंपरा, जो मेला होता था गांव देहात क्षेत्र में, बड़ा इंतजार होता था कि अब 1 साल बाद मेला आएगा तब जाएंगे। पंडोकर धाम में मेला और साथ साथ तीर्थ की कथा, पुष्पावती गंगा में दर्शन, स्नान और भगवान सूर्य भगवान का दर्शन और हनुमान जी का दर्शन, हाथीवान माज का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। 15 तारीख से पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ साथ राम कथा, हमारी बहन कृष्ण प्रिया जी के मुखारबिंद से आप लोग फिर पुनः कथा सुनाएंगे। 15 तारीख से 21 तारीख तक, 14 तारीख से 21 तारीख तक। और साथ ही यह मेला 21 तारीख तक है। पंडोकर धाम महोत्सव 21 तारीख तक मनाया जाएगा, लेकिन दुकानदारों भाइयों के लिए यह मेला 30 तारीख तक चलेगा। बीच में अन्य कार्यक्रमों को भी समाहित किया जा सकता है। वैसे पंडोकर धाम महोत्सव वर्ष 2013 के 1111 कुंडी महायज्ञ का वर्षगांठ आप लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। अभी तक पंडोकर धाम की भूमि पर सन 1997 से लेकर निरंतर यज्ञ पंडोकर धाम में चल रहा है। पहला यज्ञ पंडोकर धाम की भूमि पर 7 जून से 15 जून तक पंचकुंडी महायज्ञ किया गया था 1997 में। पंडोकर सका दरबार सन 1986 से चल रहा है। वैसे ये पंडोकर सका दरबार तो प्रारंभ 84 में किया गया था। 81 में हमारे जन्म के पहले दरबार की प्रक्रिया का नींव डाली गई थी। हमारे जन्म के पश्चात ही हमारे पिताजी इस गद्दी पे बैठे। पंडोकर धाम का एक विख्यात पहले मेला लगा करता था। सन 1978 में इस मेला को बंद कर दिया गया था पाल्टी पॉल्टस के चक्कर में। पंडोकर धाम का प्राचीन इतिहास, राजा मरुत भगवान स्वयं राम जी के पूर्वजों के द्वारा इस सूरवाला शिवबाला की स्थापना की गई थी। यही सूरवाला जी के समक्ष आधार यही था पांडवों के यहां रुकने का कि गुरुकुल या आश्रम किसी ऋषि महर्षि की तपभूमि पर ही महापुरुष रुका करते थे। जैसे कि हम लोग पहले जंगल के मार्ग से जाते थे तो विशेषकर रात्रि होने पर किसी गांव में जाकर के अब चौपाल का सहारा लेकर के परिचित नहीं होते थे तो किसी चौपाल पर जाकर के विश्राम करते थे कि जंगल मार्ग आगे फिर लगने वाला है, जो पदयात्री हुआ करते थे। इसी प्रकार से पहले महापुरुषगण जब तीर्थ यात्रा में निकला करते थे तो किसी मंदिर का, तपोभूमि स्थलों का सहारा लेकर के ही विश्राम किया करते थे। जब पांडव लोग अज्ञातवास के काल में आए, आपके बीच में भी हमारे क्षेत्रीय दिनकर जी सोपता वाले अभी आए थे। उन्होंने अभी एक किताब, कुछ स्मृतियां हस्तलिखित अभी हमको सौंप के गए, पहले भी कई बार दिया है। इस क्षेत्र में सभी ने पंडोकर धाम को बड़ा महत्व लिखा। श्रुति स्मृति के आधार पर, इतिहास के आधार पर पंडोकर धाम पांडवों की तपोभूमि है और ये पांडवों की भूमि आज पूरे दुनिया में विख्यात है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप इत्यादि संकट जो भी है, पंडोकर सरकार हनुमान, एंटीबायोटिक हनुमान, जहां संसार में किसी का काम नहीं बन रहा हो, पंडोकर धाम आए, यहां तो मना किया ही नहीं जाता है। आज तक 99% मना नहीं किया जाता, जाओ ऐसा हो जाएगा। लेकिन 1% में परमात्मा भी 99% का ही खेल खेलते हैं और पंडोकर धाम की भूमि भी 99% का ही खेल खेलती है। अंतिम में कहते हैं परमात्मा ब्रह्म ज्ञान के आधार पर 1% ब्रह्म के अधीन है। ईश्वर की इच्छा
जो हमको ज्ञात नहीं हो रहा, जो हम नहीं समझ सकते, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए 99% पंडोकर धाम में कार्य होता है और 101% सफलता मिलती ही है। 99% सफलता और 101% सफलता मिलती ही है। और 100 तो जो अंक है, यानी 100 का जो अंक है, ब्रह्मो एको न द्वितीय नास्ते, ब्रह्म एक ही है, दूसरा हो नहीं सकता। तो वो सब बात अंतिम कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता, वो परमात्मा के हाथ में है। जैसे कि आपने रामायण के माध्यम से गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ की वाणियों को भी कटते देखा। बोला गया राज अभिषेक, पता लगे वनवास, क्योंकि दोनों त्रिकालदर्शी थे, दूरगामी थे। उसके बाद भी गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र के द्वारा घोषणा कि राम अभिषेक का समय मुहूर्त यह है, और वही मुहूर्त में उनका वनवास हो गया। यहां गुरु की बात भविष्य में फलीभूत हुई और तत्कालीन में उनको उसी योग में, वही घोषणा में परिवर्तन होते भी देखा कि राम जी महाराज को वनवास भी होते सबने शास्त्र पुराणों में, अवलोकन में और सीरियल नाटकों के माध्यम से, महापुरुषों के मुखारबिंद से यह कथा भी सुनी है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो जानने पर भी नहीं बताया जा सकता, कुछ ऐसे भी है, कुछ ऐसे विषय बिंदु भी हैं जानने पर रोका भी नहीं जा सकता, बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा गुरु का आदेश है। आज मैं किसी विषय बिंदु पर ज्यादा विस्तार से आध्यात्मिक चिंतन आपके बीच में आशीर्वाद रूपी इतना ही क्या करके अपनी वाणी को विराम देते हैं और चलते हैं शॉर्टकट दरबार की ओर। कैमरामैन से कहेंगे कि आकर के इसको बना दीजिए आयुष भाई, और मैं कुछ पर्ची बना करके ही दरबार को विराम करूंगा, क्योंकि हमारे पूज्य संत भगवान झांसी उत्तर प्रदेश से कुछ ही सखी मंदिर, हनुमान के मंदिर सखी रूप में, भक्ति रूप में, बहुत कम मंदिर होते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। दंदरुआ सरकार डॉक्टर हनुमान सखी हनुमान के रूप में स्थापित है, और जहां से हमको शक्ति प्राप्त है, जहां से हमारा विख्यात हम हुए हैं, लोग मुझे जाने पहचाने, बीसुनपुरा बड़ेरा सोपान के पास पड़ता है, जहां आपने अमूल रहस्य नामक पुस्तक के माध्यम से जाना होगा, वही भी सखी हनुमान ही हैं। और झांसी से हमारे बड़े महाराज जी हमारे बगल में दाएं हाथ पर बैठे हुए हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के उस साइड में सखी हनुमान झांसी से हनुमान जी की विशेष कृपा पात्र, उनका आशीर्वाद आज मुझे इतने लंबे समय बाद, लगभग गुरुजी बने 32 साल हो गए हैं, सोचते रहे समय नहीं आया, जब समय आया तो हनुमान जी की साक्षात मूर्ति हमारे महाराज श्री आकर के आशीर्वाद और हमारे मस्तक पर दोनों सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे करके हमारी आत्मा को, हमारे कुल को, हमारी पंडोकर धाम की भूमि को जो पवित्रता दी है, इसका आजीवन जब तक स्मृति पड़ी रहेगी तब तक मैं अपने आप को धन्य मानता रहूंगा और महाराज श्री के चरणों में बार बार कोटि कोटि सा नमन। क्योंकि पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी पीठ है, जहां भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए आतुर भक्त और यहां पर भी काफी शोधकर्ता लोग भी आए हुए हैं। उन सभी शोधकर्ताओं के लिए, तार्किक बुद्धि के महापुरुषों के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। इस समय तो मैं आपको कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि इस समय यज्ञ चल रहा है और यज्ञ में डांटना तो होता नहीं, प्यार करना होता है। आप प्यार के पात्र हैं, लेकिन आप अपना काम करिए। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि तुम हमारे वीडियो को कैसे चलाओगे, कैसे दिखाओगे, क्या काटोगे, क्या नहीं काटोगे। मैं आपको करता हूं सावधान।
और पंडोकर धाम में कोई किसी को मना नहीं करता कि आप यहां वीडियो ना बनाएं, अपना कैमरा ना चलाएं, खूब चलाएं स्वतंत्र, और समझ में आए तो हमें छोड़ना मत। मैं भी तुमको नहीं छोड़ूंगा, नंबर आने पर भगवान जाने क्या क्या बताऊंगा। कल का दरबार मैं रोज मीठी मीठी गोली देता हूं। मैं अपने शिष्यों से भी, भक्तों से भी खेद ही व्यक्त करूंगा, क्योंकि जब अपने घर में शादियां होती हैं, एक छोटा सा कार्यक्रम होता है, तो कितने व्यस्त होते हैं ना व्यस्त। एक एक आदमी को टाइम देना पड़ता है। यदि टाइम नहीं दिया, महाराज जी को घमंड हो गया, अहम हो गया, अहंकार हो गया। पहले तो बड़े बड़े तरीके से मिलते थे, अब तो क्या ना, बड़े हो गए ना, तो वो घमंड हो गया, अहंकार हो गया है। लेकिन नहीं, रिश्तेदारों को भी सोचना चाहिए। इतना बड़ा मेला है, इस मेला में हर बिंदु पर दृष्टि हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। कोई भी घटना हो जाएगी तो कोई मौका भी नहीं देगा बदनाम करने के लिए। परंतु परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज की कृपा से आज तक पंडोकर धाम की भूमि पर ऐसा कोई घटना नहीं घटी जिसमें पंडोकर सरकार धाम का मान सम्मान गिरा हो। और जो मिला है उसने पंडोकर सरकार को शक्तिमान कहा है। जो नहीं मिला तो वो घर में बैठे कुछ भी बोलता रहा हो। पंडोकर धाम आया है तो एक ही कहा है कि पंडोकर धाम शक्ति का पुंज की खदान है और शक्ति का केंद्र पंडोकर धाम है। दरबार में मैंने कुछ नाम भी बोले थे। हमारे दादाजी बागपत फरीदाबाद हरियाणा भूल जाते हैं बार बार। हमारे दादाजी आ गए, आप भी आसन ग्रहण करें। पंडोकर धाम के विशेष स्नेह कृपा पात्र भी हैं, आप आसन ग्रहण करिए। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। दरबार में हमने कुछ चीजों को शपथ ले लिया है। कोई भी शिष्य किसी से कोई भी प्रतियोगिता रूपी कोई भी इनाम, कोई भी शर्त किसी से लगा के ना आवे पंडोकर धाम। अभी पूर्व में ही श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ के दिन बहुत सारे भक्तों ने चालाकी बस मुझको इसमें फंसा करके संकल्प दिलवा दिया। तो इसकी इज्जत बनी रहे कथा की कि वेद के सामने, पुराण के सामने संकल्प लिया है कि हम किसी के बारे में पोल पट्टी नहीं खोलेंगे। लेकिन छोड़ा नहीं है, भूले नहीं है कि हम बता नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि मान सम्मान शक्ति की केंद्र पर अंगुली उठेगी तो फिर श्रीमद् भागवत महापुराण से भी मैंने प्रार्थना की है मन ही मन कि फिर मैं छोड़ूंगा भी नहीं। कोई भी अपनी कंपनी का नाम खराब नहीं कराता। हम भी अपना पंडोकर धाम का नाम नहीं खराब करा सकते, क्योंकि इसके लिए 32 वर्ष मुझे व्यतीत हो गई हैं और एक दिन की मेहनत नहीं। आज पंडोकर धाम तीर्थ निर्माण करने में 32 साल समय दिया है। आज तक कोई भी विज्ञान ने पंडोकर सरकार को चैलेंज नहीं किया। पंडोकर सरकार ने ही भलाई किसी को दे दिया हो या किसी की आपत्ति को अपने गले लटका लिया हो, वो अलग बात है। पंडोकर सरकार के बारे में बोलने पे हाथ पैर कंपामान होते हैं, हृदय में धड़कन बढ़ जाती है। तो इस नाम को गिरा नहीं सकते, इस नाम को स्थापित रखना है। और इसलिए हमने ये सब बताना बंद इसलिए किया क्योंकि अब मुझे आप सबको जोड़ना है। जो लोग डर के मारे नहीं आते थे ना, वो अब स्वतंत्र रूप से आए। अब नहीं बोलेंगे। एक दो बार मैं बोल दिया था, छोड़ दिया, फिर बता दिया, लेकिन अब पक्की वाली बात हो गई है ना। तो आप सभी लोग दरबार में देखिए और कुछ ही पर्ची बनाएंगे। एक पेन दे दीजिए भैया। आप लोग हमारा पेन कहां ले जाते हो? पेन कहां लाइए? कोई भी पेन दे दीजिए भाई।
बोलिए परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। सुबह का भी ध्यान रखना, ठीक है? नहीं, पक्की वाली बात कर रहे हैं आप, जगा लीजिएगा सुबह। जाओ भागो। ध्यान रखें, जिसका नाम भी बुलाए मैं तत्काल बुलाऊंगा, और कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या पहले से किसी को नहीं बताएगा। यदि आपने किसी ने बताया तो नंबर नहीं आएगा, और पंडोकर का दरबार किसी की कोई सोर्स सिफारिश नहीं मानता है। यदि किसी ने पहले से आपकी कोई जानकारी ली हो तो माइक से अवश्य बोलना। पंडोकर सरकार दरबार में जब बताते हैं तो हम ही बताएंगे, चाहे कुटिया में बताएं, चाहे निवास में बताएं, चाहे यहां बताएं, या भारत में कहीं भी दरबार हो, पहले मैं ही लिखता हूं, फिर कहता हूं बताइए आप क्या पूछना चाहते हो। मयंक बापट जिसका भी नाम हो शीघ्र आ जाए। आइए, माइक उठाइए, बोलो क्या क्या परेशानी, कहां से आया, क्या समस्या लेके आए? मैं पुणे से आया हूँ। कर रहे बोलिए। मैं पुणे से आया हूँ। पूना से आए, क्या समस्या लेके आए? 3 समस्या है। क्या? एक तो एसिडिटी बहुत होती है। एसिडिटी बहुत होती है, हाँ ठीक है। नींद नहीं आती। नींद नहीं आती, और हमेशा कफ रहता है। हमेशा कफ रहता है। पढ़िए। मयंक बापट जी, अमृता गैस की शिकायत है, तत्काल ही सफलता मिलेगी। दिमाग पर असर है, दिमाग में व्याधि है, तत्काल लाभ होगा इसी क्षण से। पढ़िए, पकड़ना नहीं है, यहां से पढ़िए। तत्काल ही सफलता प्राप्त होगी। माइक से पढ़ो संगे। मयंक बापट जी, अमृता गैस का कारण है, तत्काल ही सफलता प्राप्त होगी, दिमाग में असर है। आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग किया गया है, किसी लड़की ने किया है, नाम बताऊंगा नहीं, लेकिन आप जानते ही होंगे। प्यार करोगे तो कुछ तो मिलेगा। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। चलो भागो। ये उपाय नियम से करना है। 3 रामायण, 3 दिन का विधान आप करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। जाइए, माइक नीचे रखिए। ये बंद क्यों कर, इसको थोड़ा बढ़ा दिया करो, कम भी बोले ना लोग तो ये आवाज पकड़ लिया करो। राकेश प्रजापति, जाति कुम्हार, ऐसा कोई हो तो आ जाए, फटाफट आइए। कोरोना हो तो मास्क लगा के आना, और सही हो तो खोल के आना, क्योंकि अपन को तो कोरोना है नहीं। किसी के नियम को हम तोड़ते भी नहीं। सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में, अपना कवच अपने हाथ में रखें, अपन अपने कवच को प्रयोग करें। पास में आइए। ये क्या कोरोना वाला है कि माला वाला है? अच्छा, हमने समझी कोरोना वाला है। पास में आओ, क्योंकि आजकल पूछना पड़ता है कि कोरोना वाला मार्क्स है या पूजा वाला। हाँ, कहां से आए? माइक से बोलिए। दिल्ली से जी। क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं। मेरी माता की और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, और बहनों को भी दिक्कत रहती है। अच्छा, हमने लिखा सुने। माँ को मानसिक डिप्रेशन, बहन दोनों ससुराल में परेशान है, सासू द्वारा दुखी है, तंत्र का प्रयोग किया गया है, काली और भैरव की शक्ति आपके घर में परेशान कर रही है। किसकी? भैरव। साथ में शैतानी शक्ति को मूल रूप से तुम्हारे घर में प्रवेश किया गया है। इसी क्षण से तुम्हारी घर की व्याधि समाप्त। एक 500 का नोट दीजिए। कहीं से भी दे दो, हमें क्या दिक्कत है? कहीं से भी दो, कहीं से भी दो। निकाल लिया? इसमें लास्ट में 3 अंक होगा, देखो, माइक से बोलो। बिल्कुल है। है? और मकान नंबर भी
तुम्हारा 3 से प्रारंभ होता 368 बी हंसपुर गली के मार्ग में। जी। कहां पे मकान आपका? हंसापुरी रोड, त्रिनगर। मकान नंबर क्या है? 368 बी। बी। राइट। राइट। जाओ हनुमान जी पंडोगर सरकार पे आस्था रखो, आपकी व्याधि समाप्त। पंडोगर धाम 5 अमावस्या करने पर आपकी व्याधि नहीं रहेगी। साथ में एक और ध्यान रखें, साथ में अपने बाबा का नाम बताइए। भरत सिंह। आपने किसी को बताया तो नहीं? किसने पूछा तो नहीं? भरत सिंह के आप नाती हैं। आपके पिता का नाम रामकृष्ण है। माइक से बोलो यस सर नो। यस। साथ ही हनुमान जी पंडोगर सरकार पे आस्था रखें, गुरु कृपा से 500 का नोट दीजिए। ये जो है इस नोट को आप लेमिनेशन करा के रखेंगे। क्या करके रखेंगे? लेमिनेशन। क्यों करेंगे लेमिनेशन? जिससे कि घर के लोग पूछेंगे तो आप बता सकें कि गुरुजी ने ये बताया था। जी। राइट। राइट। और मैंने किसी का नाम लिखा, मैंने काट दिया है, इसलिए काट दिया। मैं विवाद नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैंने अब बंद कर दिया तो कर ही दिया, इसलिए आपसे काटना चालू कर दिया। आ जाएगा तो काट दूंगा। और हमारी गारंटी है चकाचक तत्काल ही पंडोगर सरकार के आशीर्वाद से आपकी परेशानी खत्म और आपकी मां को लाभ। साथ में छुआछूत की ज्यादा शिकायत है, ज्यादा स्नान ध्यान करती हैं, एक यक्षिणी का भी असर उनके ऊपर है, जो कमरे नहाने धोने से अधिक विश्वास रखती हैं, अधिक साफ सफाई पर ध्यान देती हैं, अधिक साबुन का उपयोग करती हैं, अधिक पानी का उपयोग करती हैं और दूर से बचती हैं कि किसी का कुछ छुआ ना खाएं। राइट। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। आप भारतवर्ष में कहां घूम के आए? आप यही सोच के आए ना कि अभी यहां भी देख लेते हैं। जी। गलत कह रहा हूं क्या? जी बिल्कुल। आपको वहां जाकर के ये क्रिया करनी है, 7 दिन रुकना है। 7 दिन रुकना है, मां 2 दिन रुकेंगी। माँ 2 दिन रुकेगी। ठीक है, 50% लाभ हो जाएगा, दवा फलीभूत होगी। ध्यान रखना बाकों पर। तो माँ को कब लेके दो आएंगे? जब तुम्हें ठीक होना हो। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 दिन रुकना है, दवा चलेगी, लास्ट दवा से ही लाभ मिलेगा, क्योंकि मानसिक व्याधि के लिए उपचार की आवश्यकता है। जी। ठीक है ना? और आपको 7 दिन रुकना है। क्या? 7 दिन रुकना है। राइट। और उसके बाद वहां जाके 11,000 रुपए जमा कर दो, ठीक है। तत्काल लगे हाथ। जी। कर दो तो ठीक, नहीं हमाओ का ले जा रहा है तो। जी गुरु जी। ठीक है ना? जी। और ये लो पर्चा, स्क्रीन जाइए। अरे राइट कर दूंगा मैं, चिंता क्यों कर भग। ज्यादा कहो तो मैं अभी छोड़ा नहीं है, अभी तो हाँ भाग जाओ, नहीं फिर खोल दूंगा फिर। अब भगो जल्दी से। बोलिए पंडोकर सरकार की। देखो इतने लोग भागवत में नहीं आए होंगे सुने, देखो आवाज सुनते ही जल्दी भाग लिए, गुरुजी आ गए। अभी गुरुजी भी आपको चमका रहे हैं। बरहा से हरसेवक चाचा जी जो आए हैं, वो पिताजी से पीछे मिल लीजिएगा। कल भी वो आए थे। बोलिए पंडोकर सरकार की। एक भैया आए, वो ये सोच के आए कि आज तक हमारे बारे में कोई कुछ बता ही नहीं पाया कोई। अब वो कौन से हैं अब देखते हैं। सरदार जी, पगड़ी पगड़ी वाले को बुलाता हूं मैं। कई गुरुओं के चक्कर काट के तुम भी आए हो, धक्के खा खा के आ गए हो। कहां से आए हो?
खड़ियार रोड, उड़ीसा। माइक उठाइए। मैं आपके उड़ीसा जा चुका हूं पहले भी। जी भुवनेश्वर। जी। क्या समस्या लेके आए, क्या परेशानी लेके आए, बोलिए। घर में प्रॉब्लम कर रहे बोलो, तेजी से बोलिए। घर में प्रॉब्लम है। पहला किसको है प्रॉब्लम? मतलब घर सूट नहीं कर रहा है। जैसे घर सूट नहीं कर रहा है। वाइफ को सपना आता है, सिर दर्द होता पत्नी का नाम क्या है? है। शिल्पी कौर। हैं? शिल्पी कौर गांधी। शिल्पी कौर गांधी। शिल्पी गौर गांधी। ठीक है। छोटा भाई है तुम्हारा नाम क्या है? जसमीत सिंह गांधी। अच्छा। और भाई को क्या है? उसका नाम कंवलजीत सिंह गांधी है, बादल। उसको भी सपना आता है। अनाथ सिंह कौन है? अनंत सिंह मेरा बेटा है। पढ़िए। अनाथ सिंह का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पिता गुरमीत सिंह। सिंह और सुरजीत के नाम से मकान आपका स्थापित है। आपके पिता ने 2 विवाह किए। दादा ने किए थे? हैं? मुझे तो पता नहीं पिताजी का। पता लगा लीजिएगा। अच्छा लिखा है। जी। हनुमान जी की कृपा से तत्काल ही पंडोकर धाम में जो एक तंत्र है वो इसी क्षण से खत्म होगा। आशीर्वाद है। जी। ठीक है। बच्चे का बच्चा भी ठीक हो जाएगा। बोल नहीं पाता ठीक से, स्पीच उसकी थेरेपी चल रही है। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी। आपकी पत्नी का नाम क्या है? शिल्पी कौर गांधी। शिल्पी कौर गांधी। जी। पहला मकान है हमारा जो छोड़ चुके हैं, हमें मालूम है आप मकान पहले छोड़ चुके हो, वो खाली पड़ा है, दूसरे में भी परेशानी है। तो अब ये समस्या समाधान हो जाएगा। आशीर्वाद है। जी। क्योंकि गांव के मकान का नंबर मात्र जो होता है वो वोटर आईडी पर होता है। ठीक है। इसके गांव के नंबर बंटन नहीं होते हैं। ठीक है। आपका जन्म कब का है? मेरा 27 जून 87। 27 जून जी 87। जी पक्का? जी। ठीक है। 30/6/1991 किसका जन्म है आपके घर में? 30/6 मेरी वाइफ का है। माइक से बोलिए। मेरी वाइफ का है। 30/6/91 है? जी। शिल्पी कौर। पता है मुझे। 20/2/1969 किसका आपके घर में? वैसे 20/2/1970 मानते हैं। ये किसका है तुम्हारे घर में? नहीं, जानकारी नहीं। हैं? जानकारी नहीं, जानकारी नहीं है। आपकी माँ अभी जिंदा है? जी। फादर साहब नहीं है। हैं? फादर साहब नहीं है, माता जी हैं कहाँ है? घर में। उनसे पूछिएगा जन्म तारीख क्या है उनकी। जी। पूछिए, लगाओ फोन। नहीं होगा तो वहां पे एक वो चलता है परिचय पत्र या आधार या पैन कार्ड तो बना होगा ना। तो आप लोगों में तो सबसे ज्यादा बनता है। पूछिए। बीस 2/1970 किस? आवाज खोलिए पहले। बादल, हेलो, मैं यहाँ बैठा हूँ दरबार में। मम्मी का बर्थडे कब है? जन्मदिन। मम्मी का जन्म ले तो उसको लाइन में। आवाज खोलिए इसकी ऐसे यहाँ पे। माइक लगाइए वहां पे उसके बगल से। हेलो। कोई डॉक्यूमेंट लिखवा लीजिए, कोई पर्चा पत्र कुछ भी निकलवा लीजिए। बादल देखना, वोटर आईडी कार्ड में होगा, नहीं तो पैन कार्ड में होगा। ये कौन बात कर रहा है? छोटा भाई क्या नाम उसका? कंवलजीत सिंह। कवालजीत। पूछिए इसका जन्म क्या 5/5/1989 है? पूछिए, पूछिए उससे पूछिए। हेलो। माइक लगाओ वहां पे। कॉन्फ्रेंस में दीदी को लगाया, दीदी से मम्मी। हाँ पूछिए। ठीक बोल रहे हैं, 5 मई के ही है उसका। किसका? कंवलजीत उससे पूछिए, बात करिए उससे। जी जी। इसको ऐसे लगाइए, देखिए माइक लो। कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has जिससे put बात the चल call रही है on इसका hold. जन्म तारीख Please stay 5/5/1989 है। ଆପଣ पूछो। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ मैं इसलिए बता रहा हूँ ये आपको ये पता हो कि ये पंडो का सकार का से सामना है। मम्मी का बर्थडे कब है? है मम्मी का जन्मदिन 20 तारीख को 20 पूरा बोलना, सानन बता। 20 अप्रैल
20 अप्रैल। अब मेरे को सन तो नहीं पता भाई। 20/2/1970 है, ये आपके यहाँ डॉक्यूमेंट पे लिखा है। वैसे आपका जन्म 20/4/1969 है। बादल इसका पूछो बादल का। तेरा जन्मदिन कब है? माइक से लगाओ। 5 मई 1979। में चाचा जी हेलो, बरहा से उड़ी वाले चाचा जी बैठे हुए हैं, उनका भी पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। आप पिताजी के पास में आ जाइए, श्री रामाधर चाचा जी। और सुनिए, लाइन पे हूं, काट दिया। आपके घर में तत्काल ही इसी प्रकार की जो बाधा है खत्म हो जाएगी और पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, संपूर्ण परिवार पर से प्रेत बाधा नष्ट होगी। आशीर्वाद है। इसके लिए आप हमको सुबह मिलेंगे जी, अलग से मिलेंगे जी, और आपको 1 दिन का भंडारा जी, आपकी तरफ से होगा और व्यवस्था आप करेंगे। जी, राइट? ओके, संकल्प जी। लो पर्चा स्क्रीन पर। बोलिए पंडोकर सरकार की। क्योंकि पंडोकर धाम में व्यवस्थाएं कैसे बनती हैं, फ्री में मैं किसी से नहीं करवाता, उसके बदले में ताकत देता हूं और वो प्रमाण देता हूं कि लोग अच्छे अच्छे सोच के हैं। ये कैसे? सरदार जी को तुम दुनिया में गए होंगे, बताओ आज तक किसी ने इतना बताया? नहीं, बहुत जगह गया हूं, किसी ने नहीं बताया। लगभग कितनी जगह गए होंगे? 2, 4, 10, 20 कितनी जगह गए होंगे? गिनती नहीं है। गिनती नहीं है। नहीं है। चलिए, ये पर्चा मैं कल दूंगा आपको। जी, चलो जा भागो। बोलिए पंडोकर सरकार की। सदगुरु भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। कोई बात, इसको हटा दें, हटाओ उसको। किसी का भी नाम लक्ष्मण या लक्ष्मी देवी हो, लक्ष्मण प्रसाद या लक्ष्मी देवी, ये 2 नाम में से कोई भी हो आ जाए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी, लक्ष्मण, लक्ष्मी देवी, जल्दी आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। क्योंकि कार्यक्रम का भी टाइम हो रहा है, हमारे टाइम में अतिक्रमण हमारे व्यास जी ने कर रखा है, क्योंकि कथा में भी लगभग 4 घंटे लगते हैं। वैसे तो 6 घंटे 7 घंटे कथा होती है, तब कथा का पूर्ण प्रसंग का लाभ प्राप्त हो पाता है। कम टाइम में शॉर्ट कथा होती है। इसलिए हमने भी कह दिया व्यास जी से कि हमारा भी टाइम आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि क्षेत्रवासियों के लिए भी सौभाग्य का विषय है। अब दरबार में कितने लोग क्षेत्र के बैठे हैं यहाँ पे, कथा सुन भी आए जो क्षेत्र से हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बग गए? हाँ, ठीक ठीक ठीक, बैठ जाओ। अगले महीने से टोकन जो प्राप्त पहले करेगा उसका नंबर पहले आएगा, और दरबार में अब टोकन निःशुल्क हो गया है। जो पहले आएगा पहले पाएगा, और माता अन्नपूर्णा का प्रसाद खूब आराम से ग्रहण करो और सेवा करो। फ्री में खाना मत, काम करोगे तो माता अन्नपूर्णा माई आपके ऊपर भी कृपा करेंगे और साथ आपके जाएंगे। आपका भी घर में खूब अन्नपूर्णा भरी रहेगी। बहन कहां से आई आप? माइक उठाइए। कहां से आई हो? खेरी। ये कहां पड़ता खेरी? ये सीतापुर के आगे, सीतापुर के आगे कर रहे बोलो। लखीमपुर से। माइक मौके पर ले जाइए इसको। हाँ, लखीमपुर से।
सुनाई नहीं दे रहा है। लखीमपुर है, लखीमपुर। लखीमपुर, क्या समस्या लेके आई हो, क्या परेशानी आपकी, बताओ, सब लोग सुन रहे हैं। बहू 3 साल से नहीं आ रही है घर पे। सुनाई नहीं दे रहा, आप बोल क्या रही हो? बहू लड़के में से लड़ाई झगड़ा की बहुत दिक्कत है। बहू लड़ रही है? बहुत। तो बहू है कहाँ? मायके में जी। मायके में? जी। मायका कहाँ पे है? वो लखीमपुर में ही। कब से गई है? 3 साल हो गए। 3 साल हो गई है, झूठ बोल रही है। हमें लिखा है, माइक नीचे रखो, काजल देवी मायके में बैठी है, 3 वर्ष होने जा रहे हैं, जून में 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 3 जून महीने में 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। जून में गई थी वो। माइक उठाओ, बोलो हाँ है ना? जी जी जी। कब होंगे 3 वर्ष? जून में। जून में। कितने जून को होंगे? ये जी वही बट पूजा जो होती है उसके बाद गई है। धन्यवाद, रख दीजिए। बहू का नाम काजल है। लो, आपकी बहू, वैसे तलाक का योग है 99 101%। आपके घर में पुनः विवाह होगा। उसकी मां भेजना नहीं चाहती क्योंकि पैसे को प्रधानता दिए हुए है और मां की सोच ठीक नहीं है। ठीक है, यदि आप बहू बुलाना चाहेंगे तो इसके लिए उसकी फोटो ले आनी पड़ेगी और यहां पे हनुमान पंचखाड़े में बंधन करना पड़ेगा। 21 दिन रुकना होगा और आपका कार्य दूसरे महीने में हो जाएगा। बहू रुके ना रुके, धन संपत्ति जेवर उसको देना मत, नहीं तो लौट के आएगी नहीं, जेवर और चला जाएगा। ठीक है, पकड़ो उसको। क्या करेंगे? पेन कहाँ कर दिया? नीचे है क्या? नीचे नहीं। आ जाइए। मुझे तो क्या करेंगे? क्या करना है? तलाक देना है क्या? नहीं, बहू आ जाती घर पे जी, भैया भी परेशान रहता है उसकी वजह से। टेंशन। आपके पुत्र का नाम हम बता देते हैं। आपके पुत्र का नाम शुभम है, शुभम की पत्नी है ये। हाँ, हमने स्क्रीन पर दिखाया भी होगा, आपने देखा होगा, हमने लिखा तो देखो, आप चेक करिए वापस। ऊपर से चौथी लाइन में शुभम लिखा है, लिखा है। हनुमान जी कृपा से शुभम की पत्नी आना 99 100% असंभव है, तलाक का योग है। लेकिन 1% में रिया नाम की शादीशुदा महिला से विवाह होने का योग बनता है। नोट कर लीजिएगा। भागो भागो, खड़े हो। किसी का नाम सिम्मो नाम हो, सिम्मो या सीमा, सीमो या सिम्मो या सीमा, इस नाम से कोई संबंध रखता हो तो आ जाए। क्या ये काय की रिपोर्ट ली है? कैंसर है क्या? कैंसर वालों को ऊपर नहीं आना है। ये काय की रिपोर्ट ली है तुम्हें? क्या हो गया आपको? अरे पैर मत छुओ, बैठ जाओ। क्या है इसमें? अरे चुनाव लड़ना है। अरे राम राम राम, वो तो दिखा दो भैया, दिखा दो। ये माइक दिखाओ, वहां दिखाओ। हम समझ रहे ये कैंसर वाले आउट ना ऐसी पावर लेके। देखो भैया अर्पित जी, इतना बड़ा वो हो जाता धोखा। लेकिन हमने लिखा सीमा देवी नाम है, आपके पति का नाम नागेंद्र कुमार प्रजापति है, 1 जनवरी 1983 का जन्म है। आप चुनाव हेतु आई हैं, 2 बार आप हार चुकी हैं। बोलो हाँ है ना? माइक उठाइए। हाँ महाराज। आप 2 बार हार चुकी हैं, पति चुनाव जीत चुके हैं। हाँ, राइट? हाँ, और आप चाहते हो कि हम जीत जाएं? हाँ, जीत जाएं। चलिए, आपने वहां पे दिखाया स्क्रीन पर, और हमारा भी पर्चा देखिए। हनुमान जी की कृपा से चुनाव जीत होगी, टिकट भी होगा, महिला सीट रहेगी। कई वोट जीत होई महाराज। हाँ? कई वोट जीत हो जाई, कई वोट जीत हो जाई। अरे पहले हाथ तो जोड़ो, पांव तो छुओ मोहल्ला गांव के, तभी तो वोट मिला। फ्री मिल जाएगा। वजन का मुझे तुम्हें पता है, इतनी बार झुकना पड़ेगा तुम्हें। आपको 10-20 किलो वजन खत्म, योग बाबा जी का योग सफल हो जाएगा। उठाओ उसको, दिखाओ पर्चे में क्या लिखा, मैं देख लूं। ये देखिए, इनने
हम पहले समझ रहे थे कि कोई कैंसर की लोग आते हैं फाइल लेके, हमारे यहां कैंसर वालों के लिए कहा जाता है कि रिपोर्ट करा के ले आना है, लेकिन ये निकला काय का, चुनाव का। तो इसमें सन तारीख भी लिखी होगी, देखो लिखी है। और हमने क्या सन तारीख लिखी, यहां देखो, चेक करो स्क्रीन पर, 1 जनवरी, और इसमें कितने लिखा है 1 जनवरी, देखो। और चुनाव के लिए आए तो चुनाव के लिए लिखा है। हम माने कुछ भी नहीं है, ध्यान रखो, सब कुछ पंडोकर सरकार की महिमा है। और पंडोकर सरकार की भूमि से जुड़ो, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। कितने से जीतोगे, कितने से हारोगे, ये हम नहीं कह सकते। आज की तारीख में यदि आप फार्म भरोगी आने वाले चुनाव में तो जीत तय है, और नहीं भरोगी तो कछु तय नहीं है। आओ, चुनाव नहीं लड़ो तो कहां से जीतो। लेकिन योग 100% है, 101% सॉरी 101% है, क्योंकि मैं 100% किसी को वरदान नहीं देता। 101% देता हूं या 99% देता हूं, क्योंकि मैं ईश्वर नहीं हूं। लेकिन जीत आपकी 101% होगी, ठीक है ना। माइक नीचे, पर्चा इसको पकड़ो, और इसी के साथ दरबार विराम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के बाद आप लोग बढ़िया भोजन प्रसादी पालो, और जो वीआईपी पर्चियां किसी की हो तो सब वहां पहुंच जाओ। और आप लोग सब लोग सुबह से दरबार लगेगा यहां 3 घंटे बाद, 9, 10, 11 बजे तक तो मैं यहां रहूंगा। एक कार्यक्रम को बनाना है, यहां पर मीडिया के लोग आ रहे हैं, 3 घंटे उनके साथ रहेंगे। और 11 से 2 बजे तक दरबार रहेगा, और शाम को वीआईपी। और कल दरबार में प्रवचन भी, आप अध्यात्म चिंतन, हमारे जीवन का चिंतन, जो हमने अनुभव किया, पुराण क्या होते हैं, शास्त्र क्या होते हैं, वेद क्या होते हैं, संतों की महिमा क्या है, तीर्थों का महत्व क्या। कुछ पूछना है, जल्दी आओ, मैं लिखे देता हूं, फटाफट आओ। आप क्षेत्र के ही हो, मैं भी देख लेता हूं। हमें लग रहा था कि किसी ना किसी का क्यों रुक गया दरबार। एक पर्ची आ रही थी यहां पे, जल्दी आइए। श्रीलाल केवट जी, ये भी हमारे 25 साल पुराने शिष्य हैं, बल्कि 30 ही हो गए होंगे। बैठिए केवट जी, वहीं बैठ जाइए। मुखिया जी हरदई वाले, हम भूलते नहीं है, चिंता मत करो। पास में आइए, आइए यहां आइए। कहां के हो दादा? माइक उठाओ। सरकार की जय, पंडो सरकार की जय। क्षेत्रीय लोगों को भी यदि पर्चा बनवाना हो तो जल्दी आ जाइए, तुम्हारे लोग भी बना दें हम, चिंता ना करने। जो ना सोचियो कि हमारे नंबर आए कि नहीं आए, अभी तक तुम जई मजबूरी में नहीं आओ, गुरुजी बोले कि नहीं बोले। मई से तो जो पहले आए, टोकन पाए, भाई को नंबर पहले आए, ठीक है। समय लेके आने पड़े, और टोकन नंबर निःशुल्क आपको वहां से काउंटर से प्राप्त होगा। इसको बुला लेंगे, क्या दिक्कत है। सरकार, मेरे पिताजी 5 साल हो गए गुम गए हैं, पता नहीं। क्या नाम पिताजी का? बद्री प्रसाद। पढ़िए। बद्री प्रसाद लापता है, 5 साल से गए हैं। जी हाँ। मिल जाएंगे, आशीर्वाद है जी। इसकी फोटोकॉपी, फोटो मंगा लो जी है। और हम जो मंत्र दे रहे हैं इसको फोटो पे लिख के टांग दो जी। बद्री प्रसाद का सुराग मिलेगा, आशीर्वाद है जी। आपने पर्ची तो कटवाई नहीं है? ये कटिए सर। कब कटवाई थी? 1 सवा महीना हो गए। सवा महीना हो गया? जी हाँ। अच्छा, तो तुम कैसे खड़े हो गए? तुम्हारा नंबर तो आओ, हमने बुलाया नहीं है, तुम कैसे खड़े हो गए थे? भाई मैं बहुत परेशान, माइक से बोलो। मैं बहुत परेशान हूँ 5 साल से सरकार, इसीलिए मैंने कहा आज पंडोकर सरकार के सामने हाथ जोड़ के विनय करूंगा, माँ शायद मेरी अर्जी पास हो जाए। वाह, मतलब क्या महीने से नंबर नहीं आया आपका? सवा महीना हो गया। सवा महीने से नंबर नहीं आया, और अभी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। दरबार जो कि हमने बोल दिया था कि विराम हो चुका है, लेकिन ये है हमारे दयालु पंडोकर सरकार, जिनकी कृपा से नंबर सहज आ गया है। जी।
जी सर। जो मंत्र लिख दिया था वो फोटो पे आपको लिख के टांगना है और पर्चा देखिए स्क्रीन पर। रुकना ही पड़ेगा, तब बद्री प्रसाद जी का सुराग मिलेगा, आशीर्वाद है। आप भाग जाओ, ठीक है। अर्पित जी के साथ में जो आए वो आ जाए, नहीं आना चाहते बैठिए, नहीं आना चाहते आप आइए। मनाए मत भेजिए, गद्दी की मर्यादा अर्पित भैया, इसी को तो ध्यान देना है। किसी को बिगर मांगे दोगे ना तो उसका महत्व तो नहीं होता है। आप तो संत हो, जानते हो, फ्री में कोई चीज दे दो तो उसका कोई महत्व नहीं है। और यदि भूखे को दिया जाए, जिसका पेट खाली हो, तो उसको रोटी का महत्व होता है, और जिसके पेट भरा हो तो वो रोटी को तो समझता है कि हम तो 56 भोजन ग्रहण करने वाले हैं, हम दाल रोटी में क्या अपना पेट भरेंगे, तो वो तिरस्कार कर देता है। ये मात्र उसको जरूरत होती है जो खाली है, भूखा है, उसके लिए पर्चा काम का है। पास में आइए। तुम टेढ़े मेढ़े क्यों हो रहे हो, ज्यादा विद्वान हो, पास में आओ, माइक उठाओ, बोलो क्या बात है। परेशान हूं मैं, मेरा काम ठप हुआ पड़ा है। काय का बैठ जाओ। मैं जिस भी काम को करता हूँ मेरी पेमेंट फंस जाती है और काम ठप है। पिता का नाम क्या है? बालेश्वर शर्मा। किसी को बताया यहाँ? नहीं। ये लिखा है बालेश्वर प्रसाद के आप पुत्र हैं, पैसा फंसा प्राप्त होगा, काम धाम में उन्नति होगी, आशीर्वाद है। 5 अमावस्या करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। सोच लो तुम्हारे पिताजी को नाम लिखता हूं, इससे बड़ी बात नहीं होती है। पैसा कहां फंसा है? मिल जाएगा, आज से ही काम ताम में उन्नति होगी। 5 अमावस्या करो, चकाचक उन्नति होगी, आशीर्वाद है। लो ये उपाय कर लेना, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन करोगे, लाभ हो जाए, नहीं करोगे तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। बोलिए पंडोकर सरकार की जय, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। नियम से करो, आशीर्वाद है। समझा? लीजिए, रुको, हटो से, लीजिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। सभी लोग प्रसादी पाए, भंडारा पाए। जय श्री राम। ध्यान रखिएगा, आस्था भजन के सभी दर्शकों से बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। और सभी लोग ध्यान रखिएगा, 8 बजे से मैं 3 घंटे चिंतन, हमारे जीवन में जो जो घटा, कैसे भगवत कृपा प्राप्त हुई, संत को का क्या महिमा है, वेद पुराण शास्त्र क्या कहते हैं, और श्रीमद् भागवत पुराण का वास्तविक मर्म क्या है। वैसे तो देव भाषा का कोई मर्म नहीं, कोई नहीं पकड़ सकता। साक्षात ईश्वर भी इसके लिए जन्मों जन्मांतर तक इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, उसके बाद भी शास्त्र पुराणों का सार वो भी ग्रहण करना चाहते हैं। वो भी कहते हैं बड़ा अति दुर्लभ है जो शास्त्र पुराणों का मर्म खोल सके, प्राप्त हो सके। सब अपनी कथा सुनकर प्रसन्न होते हैं, परमात्मा को नाते। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार।